मैं मुकेश सैनी वीएम की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गाइस हमारा टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे। शुरुआती पार्ट्स में हमने पढ़े थे कि सरफेस एरिया क्या होता है, 2D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या चीजें आती है, कौन से फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और इनके फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, कैसे इनका कर्व सरफेस एरिया, कैसे इनका वॉल्यूम निकाला जाता है, कैसे इनका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने इसके कुछ पार्ट्स किए थे, एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज 16.1 क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में थी। एक्सरसाइज 16.2 हमारी थी सिलेंडर के बारे में। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, एक्सरसाइज 16.3। अगर इसके लिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवा के कुछ क्वेश्चन करवाए तो बच्चों के आए सर हमें बाकी क्वेश्चंस में कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करने की कोशिश की है और इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हमने हमारा टेलीग्राम ऐप बनाया है। वहां पर हमारी आईडी है जो हमारे वीएम की क्लासेस के नाम से है, तो वहां पर आप सर्च करें वीएम की क्लासेस के नाम से और वहां से ज्वाइन करें टेलीग्राम ऐप को, वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको पीडीएफ के रूप में सारे के सारे एक्सरसाइज, सारे के सारे चैप्टर नोट्स के रूप में मिलेंगे, जिससे आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने बच्चों के सुझावों को देखते हुए, हमने पर्सनल सुझावों को देखते हुए सारे के सारे एक निर्णय पर पहुंचे हैं। इसलिए हमने इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाके आप प्लीज हमारे नए टेलीग्राम ऐप लिंक को ज्वाइन करें वीएम के क्लासेस के नाम से, जिससे आपको सभी प्रकार के नोट्स आसानी से मिलेंगे। आज हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 16.3। उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको करने दिए जाएंगे और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई शंकु की 2 प्रकार से बताई थी। एक तो हमारे होता है, देखो ये मेरा एक शंकु है, ये एक मेरा शंकु है। इसमें 2 प्रकार की ऊंचाई होती है। एक तो होती है इसकी लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट, और एक होती है इसकी स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। तो हमें तिर्यक ऊंचाई न देके इसकी ऊंचाई वर्ड जहां यूज आ जाए वहां बात हमेशा कौन सी ऊंचाई की होगी, लंबवत ऊंचाई की होगी। तो हमें इसकी ऊंचाई h की वैल्यू दे रखी है, इसे h से रिप्रेजेंट करते हैं 28, और यहाँ पर शंकु का आधार हमेशा होगा वर्ताकार एक वृत्त के रूप में। तो इसके आधार की त्रिज्या भी दे रखी है हमें, वो दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन ज्ञात करने के फॉर्मूले हमारे पीछे के पार्ट्स में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए गाइस, वहां पर आप सभी प्रकार के फॉर्मूलों को, किस प्रकार से फॉर्मूले जनरेट होंगे, सभी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखें, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी और उसके आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक बार डेमो के रूप में होता है, पाई आर एल। आर होती है इसकी त्रिज्या और एल होती है स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। तो अब हमारे पास तो कौन सी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है नहीं। तो इसके लिए हमें पहले इसकी स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई याद करनी पड़ेगी और इसका फॉर्मूला है हमारे पास, देखो शंकु की हमें दे रखी है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई वर्ड का मतलब ही होता है लंबवत ऊंचाई। इसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यू है 28 सेंटीमीटर की। फिर इसकी दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या को स्मॉल r रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब मैंने पाई आर एल स्लैंट हाइट हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट की बात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल का फॉर्मूला होता है अंडर के रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारे पास r की वैल्यू भी है और हमारे पास h की वैल्यू भी है। तो यहां से मैं स्मॉल l की वैल्यू निकालूंगा, तो r की वैल्यू है मेरे पास 21 की स्क्वायर प्लस 28 की स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास स्मॉल l की वैल्यू देखो, इसका वर्ग होगा 441 और 28 की स्क्वायर मेरे पास होगी 784।
अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे सामने इसका ऐड आया 1225। ये मेरे पास रूट 1225 आया और यहां से एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 35 सेंटीमीटर। ये मेरे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई। इसकी कौन सी ऊंचाई आ गई? तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले काम क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल। तो यहां से पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 21 और स्मॉल एम की वैल्यू है मेरे पास 35। तो इसको कैंसिल किया, ये कितना गया 5 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 22 को 21 से और 5 से, इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2310 और एरिया है तो वर्ग सेमी। ये मेरे पास आ गया इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सेकंड चीज इसका निकालेंगे क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास तीनों वैल्यू है, आर की भी है, एल की भी है और स्मॉल एच की भी है। दो वैल्यू काम है 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू 35 प्लस 21, ये कट गया 3 टाइम 66। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 6 5। अब 66 को 5 से मल्टीप्लाई 56 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब बचा क्या इसका? वॉल्यूम, आयतन। थर्ड हम निकालेंगे शंकु का आयतन। थर्ड हमने निकाला इसका आयतन। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले सबको ध्यान में नॉर्मल फॉर्मूले का यूज करना और सीधा का सीधा काम हो जाएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, स्क्वायर है तो 2 बार, और h की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी है 28। निकाला, ये देखो 7 3 जा 21, एक 21 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब इनका मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 12,936 सेमी क्यूब या घन सेमी। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं इस आधार पर कोई एक क्वेश्चन और देखते हैं, अलग क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। हाँ तो देखो गाइस, हमारा एक क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक्सरसाइज 16.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है, वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हमें बताइए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 16.3 का 10 नंबर क्वेश्चन। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट, कि हमारे पास एक शंकु आकार टेंट है कुछ इस तरीके का देखा हुआ है। उसकी ऊंचाई, मैंने कहा जहां वर्ड सीधा ऊंचाई ना आ जाए तो आपको परपेंडिकुलर हाइट लंबवत ऊंचाई ही समझना है। तो हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर, और इस शंकुआकार आकार टेंट है, उसके आधार की परिधि देखो, ये परिधि का मतलब पैरामीटर, और शंकु का आधार किस आकार का होता है? वृत्ताकार। तो हमें वृत्ताकार आधार की परिधि दे रखी है 44 मीटर 44 मीटर। तो हमें पूछा है कि इस शंकुआकार टेंट के अंदर कितनी वायु आ सकती है। जो काम अंदर हो किसी चीज के, 3D फिगर्स के अंदर कोई काम हो रहा है, तो मैंने कहा था वो उसके काम होगा वॉल्यूम में, और कहाँ होगा उसके? वॉल्यूम आयतन में काम होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इस शंकुआकार टेंट का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर की वैल्यू चाहिएगी और एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू तो हमें दे रखी है 9 मीटर होती है, लेकिन उसके लिए पहले किसकी वैल्यू चाहिएगी? आर की वैल्यू चाहिएगी। तो आर की वैल्यू ज्ञात कैसे करूंगा? जो चीज हमें दी गई है वहां से। देखो हमें दी गई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 9 मीटर। फिर शंकु के आधार की परिधि, शंकु के
आधार की वृद्धि। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्त की वृद्धि हो गई, वो हमें दे रखी है कितनी? 44 मीटर। और वृत्त की वृद्धि का सूत्र तो आपने छोटी क्लासों में आपने आसानी से पढ़ा है, क्या होता है? 2 पाई आर। यहां से 2 पाई आर की वैल्यू है मेरे पास 44। देखो 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू 44। देखो ये कट गया, आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर। मतलब मेरे पास इस शंकु की वृद्धि कितनी होगी? 7 मीटर। अब निकालना क्या है? आयतन। तो शंक्वाकार इसके अंदर वायु का आयतन, टेंट के अंदर, टेंट का मतलब किसके अंदर की बात की है? टेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया? शंकु के अंदर वायु का आयतन। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब आपके पास है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। 2 बार एच की वैल्यू 9। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 कितने हो? 22/7 154 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और मेरे पास ये आया 462। क्या आएगा? घन मीटर। किसमें आएगा? घन मीटर में। ये निकल गया मेरे पास, इतना आयतन होगा किसका? हवा का। मतलब शंक्वाकार टेंट के अंदर हवा का आयतन है वो कितना होगा? 462 घन मीटर। ये चीज है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब इस बाकी एक्सरसाइज को आपको खुद को करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैंने बताया कि हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में हमें क्या आपको क्या मिलेगा? टेलीग्राम ऐप का लिंक मिलेगा। वहां से आपको हमारा टेलीग्राम ऐप जो वीएम के क्लासेस के नाम से है ज्वाइन करना है। वहां पर आपको सभी एक्सरसाइज, सभी चैप्टर के आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आपने किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंडों में, ताकि सभी फ्रेंड्स बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके। और एक जरूरी सूचना आपको देने जा रहा हूं, अब बहुत ही जल्द हम आपके सामने फिजिक्स के बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। 12th क्लास के, 11th क्लास के, नेवी एयरफोर्स में जिस रूप से काम आते हैं सभी प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। और कॉम्पिटिशनली रीजनिंग मैथ भी आपके सामने जल्दी लेके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।